दोस्तों यदि आपके घर में कोई बेटी है, कोई कन्या है, कोई लड़की है तो आपको अपने बैंक खाते में 1,52,000 रुपए मिलने वाले हैं। जी हां भाइयों और बहनों, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर मई 2020 में मोदी सरकार ने एक ऐसी नई योजना की शुरुआत की है जिसके तहत भारत की प्रत्येक बेटी को 1,52,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर 1,52,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये भी किस्तों में मिलेंगे। कब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके अलावा ये योजना कौन सी है, योजना का नाम क्या है, साथ ही में आपकी बेटी की आयु कितनी होनी चाहिए, बेटी की यहाँ पात्रता क्या रखी गई है, साथ ही में इसमें आपको आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन करने के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो मोदी सरकार है ये किसानों के लिए, बेटियों के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि मोदी जी यहाँ पर जानते हैं कि जब तक भारत का किसान और भारत की बेटी यहाँ पर मजबूत नहीं होगी तब तक यहाँ पर भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा और भारत कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसी के मद्देनजर रखते हुए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ही मोदी सरकार ने यहां पर मई 2020 में नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आप अपनी बेटी का इस बैंक में खाता खुलवाकर 1,52,000 रुपए ले सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपकी बेटी की पहले किसी भी सरकारी योजना का फायदा ले रही है, मतलब किसी भी सरकारी योजना के तहत अगर आपकी बेटी के नाम से बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। साथ ही में आपकी बेटी की आयु कितनी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो भाइयों और बहनों, चलिए हम इस योजना की आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं, और संपूर्ण जानकारी जानने के बाद में आज ही आप इस योजना में आवेदन करके 1,52,000 रुपए अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिसके तहत आपकी बेटी को 1,52,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो दोस्तों इस योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। तो दोस्तों वैसे तो ये योजना 2019 से चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर मई 2020 में इस योजना में काफी बड़ा मॉडिफिकेशन किया है और इसके बाद में इसको फिर से लॉन्च किया है, जिसके तहत आपकी बेटी को घर पर बैठे ही 1,52,000 रुपए की किस्त मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है भारत की सभी बेटियों के खाते में 1,52,000 रुपए की नकद धनराशि। इसके नीचे भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है कि आपको कैसे आवेदन करना होगा, कौन सा फॉर्म है, साथ ही में कौन कौन से कागजात चाहिए। आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह योजना भारत के 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। मतलब कि दोस्तों अगर आप चाहे राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किसी भी राज्य से हो तो आप यहाँ पर अपनी बेटी का इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हो, क्योंकि ये पूरे भारत में 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लाभ मिलेगा, और अब तक यहाँ पर इस योजना के तहत जो नई मॉडिफिकेशन योजना है इसके तहत भी यहाँ पर लगभग 5 लाख कन्याओं को इसका फायदा मिल चुका है, और यहां पर आज तक जो टोटल कुल मिलाकर 20,40,000 बालिकाएं हुई है लाभान्वित, ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आप देख सकते हैं इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में यह धनराशि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को आगे बढ़ाना और भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत में भ्रूण हत्या भी काफी ज्यादा हो रही है। जब बेटी पैदा होती है तो लोग उसे मार देते हैं, और इसके अलावा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसको भी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए सरकार ये बेटियों के खाते में 1,52,000 रुपए की नकद धनराशि दे रही है, जिससे कि यहाँ पर बेटियों का भविष्य संवरे और साथ ही में उनके पढ़ाई में और उनकी शादी में यहाँ पर बेटी के बाप को मदद मिल पाए और साथ ही में बेटी का भविष्य भी सुधर पाए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 2020 में ही यहाँ पर जो पहला है वो चेक दिया गया था यहाँ पर इस कन्या को। इसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए आपकी जो बेटी की आयु सीमा वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आयु सीमा जन्म से लेकर 18 साल तक रखी गई है। मतलब कि आपकी बेटी की आयु यहाँ पर 0 से लेकर 18 साल के बीच में है, तो आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हो। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर आपकी बेटी की आयु यहाँ पर 18 साल से ऊपर है तो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जिससे कि 18 साल से ऊपर की जो भी लड़कियां हैं, जो भी कन्याएं हैं, उनकी भी यहां पर सरकारी योजनाओं की वीडियो हम जल्दी से जल्दी लेकर आ पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आगे देख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों का भविष्य संवारना और उनको समाज में सशक्त बनाना है। फिर दोस्तों आगे चलिए हम इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो दोस्तों मोदी सरकार की इस योजना के तहत भारत की 2021 तक 3 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इस योजना में 2021 तक पूरे 3 करोड़ बालिकाओं को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। मतलब कि इतना बड़ा लक्ष्य लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद में आगे हम देख सकते हैं योजना की आवश्यक शर्तें क्या है। इस योजना में फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। तो दोस्तों पहली शर्त है कि बेटी को पहले 2 या 2 से अधिक सरकारी योजना का फायदा ना मिलता हो। तो दोस्तों अगर आपके घर में बेटी है और पहले 2 ही
ही सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है तो ही इस योजना का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा 3 या फिर 4 सरकारी योजना का फायदा पहले से ही अगर आपकी बेटी उठा रही है तो फिर आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। फिर है कि बेटी के माता पिता में से किसी के भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर माता पिता है वो किसान, मजदूर या फिर जो भी अलग है वो होने चाहिए। सरकारी नौकरी मतलब कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, माता या फिर पिता किसी की भी। फिर ये बेटी के परिवार में कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, बोलेरो हो गई, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर या फिर जो भी 4 पहिया वाहन होता है वो 4 पहिया वाहन आपके घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में 4 पहिया वाहन है तो आप अपनी बेटी का इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर दोस्तों चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसके तहत आपको कौन कौन सी आवश्यक कागजात चाहिए, मतलब कि आवेदन करने के लिए कौन कौन से कागज चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। आपकी जो बिटिया है उसका जन्म प्रमाण पत्र आपको या तो पहले से बना होगा, अगर नहीं बना है तो आप आसानी से पंचायत से अपना बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और फिर पिता का आधार कार्ड यहाँ पर मांगा गया है। तो दोस्तों बेटी का आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा, बेटी का नहीं है तो पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड यहाँ पर मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही है उसमें मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपका अभी तक नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी 50 रुपए में किसी भी ई मित्र शॉप से अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। फिर माता पिता का पहचान पत्र, माता और पिता दोनों का एक पहचान पत्र, चाहे वो वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, कोई भी एक यहाँ पर पहचान पत्र चलेगा जिसके ऊपर माता पिता या फिर माता और पिता की फोटो होनी चाहिए, ऐसा पहचान पत्र। उसके बाद में दोस्तों आय प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। और दोस्तों आय प्रमाण पत्र में जो आय है वो आपके यहाँ पर 6 लाख से कम होनी चाहिए। 6 लाख से कम आय होगी तभी आप इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपकी आय 6 लाख से ज्यादा पहले कर चुके हैं तो आप इसको फिर से मॉडिफिकेशन करवा के इसकी आय आप 6 लाख से कम भी करवा सकते हैं। फिर दोस्तों राशन कार्ड भी यहाँ पर अनिवार्य, राशन कार्ड भी मांगा जाएगा। और उसके बाद में किसी भी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता मांगा गया है। चाहे अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता होगा तो आपका आसानी से इसकी तरफ फायदा उठा सकेंगे। और दोस्तों सरकारी बैंक है, यहाँ पर 18 सरकारी मान्यता प्राप्त बैंकों को यहाँ पर मान्यता दी है, जैसे कि एसबीआई, केनरा बैंक हो गई, पीएनबी, साथ ही में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इस प्रकार से टोटल 18 बैंकों को इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त है। इन 18 बैंकों में से या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। फिर दोस्तों जो खाता है उसकी पासबुक, चाहे वो खाता डाकघर में हो या फिर बैंक में हो। और उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपकी बेटी के। और इसके बाद में कैसे करना है आवेदन, तो दोस्तों इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा। तो दोस्तों गांव में और शहर में दोनों में अलग प्रक्रिया, चलिए मैं आपको दोनों की बता देता हूँ। तो दोस्तों इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने गाँव के जन सेवा केंद्र या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो काटने से पहले आप पूरा देख लीजिए कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों अभी तो वैसे यहाँ पर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आपके आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो आप इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और लॉकडाउन में है तो आप थोड़ा दिन वेट कर दीजिए, लॉकडाउन के बाद में भी आप अपने गांव के जन सेवा केंद्र या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और शहर में है तो सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आप इसमें आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने के लिए ऊपर जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी और साथ ही में एक फोटो कॉपी लेकर जानी है। और साथ ही में जो फॉर्म आपको यहाँ पर दिया जाएगा वो फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपका आवेदन हो जाएगा। और आवेदन होने के लगभग 15 से 20 दिन बाद आपके खाते में पहली किस्त आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही सरकारी योजना का फायदा लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस